मैं उसी फैमिली की एक बच्ची हूँ जो 1947 में वहाँ से उजड़ कर आई। तो मैंने अपने दादाजी को देख के मैंने डिसाइड किया, वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, तब मैं छोटी थी। लेकिन आई डिसाइडेड कि जितने बाकी हमारे बुज़ुर्ग बचे हैं मैं उनको मिलाऊंगी। मैंने पहले भी यही रिक्वेस्ट करी कि आप एलओसी खोल दें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई एलओसी पे ऐसी एक पॉइंट बना दें यहाँ पे कि लोग आपस में मिल पाएँ, बिकॉज़ हमारी 3 नस्लें तो ऐसी ही चलेगी। अब जो कुछ चंद बचे हुए बुज़ुर्ग हैं और उनके बच्चे हैं, ये जो डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, मुझे लगता है ये इनका हक है मिलना। राजौरी साइड में हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपनी फैमिली और बच्चों से वसीयत लिखाई हुई थी कि मैं मरूंगा, मैं वहाँ जा तो नहीं पाया अपने घर देखने, लेकिन आप जो मेरी एशेज़ हैं वो जो पुंछ का बेतार नाला है उसमें आप परवाह करिएगा, ताकि वो पानी में बहती उस तरफ चली जाएं और उस मिट्टी को छुएं। आप ये देखिए कि कितनी डेप्थ है, मतलब इसके आगे तो हर चीज़ फेल हो जाती है। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो 93 से जो है एक एक्ट्रेस के रूप में सामने आई, और ऐसे ऐसे सोशल काज उन्होंने किए हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, साथ ही साथ राइटर भी हैं। और सबसे बड़ा कार्य जो वो कर रही हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि सन 1947 से 71 की बात करें, 65 की बात करें, जब जब नरसंहार हुआ वहाँ पर, और लोगों को जो वहाँ के रेजिडेंट्स उनको यहाँ शिफ्ट होना पड़ा या वहाँ जाना पड़ा, तो उस टाइम का जो पलायन था वहाँ पर कई ऐसी फैमिलीज थी जिनके अपने जो हैं वो बिछड़ गए थे, और उनको कहीं ना कहीं मिलाने का काम जो है वो ये कर रहे हैं। सबसे पहले आपको नाम बता दूं, इनका नाम है रोमी शर्मा पुंछी। मैडम, आपका सबसे पहले टेक वन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रोहित जी, थैंक यू। रोमी शर्मा जी, ये बताएं, ये पुंछी आपके साथ लगता है नाम के साथ, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा है कारण कि मैं पुंछ से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने पुंछ ही लगाया हुआ है, पेचीदा नहीं है कुछ भी। मैडम, 93 से आप दूरदर्शन में एज एन एक्ट्रेस आप आए, और उस वक्त काफ़ी कम लोग थे जो इस फील्ड में रहते थे। बीइंग अ लेडी आपने इस फील्ड को चूज़ किया, और काफ़ी इंस्पिरेशंस आपको, इंकरेजमेंट मिली, इंस्पायर्ड है कई लोग आपसे। क्या वो समय था और कैसे आपको इस फील्ड में आने की रुचि हुई? वो बहुत टफ़ टाइम था, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कहूँगी, बिकॉज़ तब इतना इन सब चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी, कंपटीशन नहीं था। पेरेंट्स थोड़ा सा वो प्रेफर नहीं करते थे कि लड़कियां मीडिया में जाएं। तो आज तो बहुत कंपटीशन है, आज तो पेरेंट्स खुद जाके अपनी बच्चियों को भेजते हैं आगे। तो बहुत टफ़ टाइम हमारा गुजरा, लेकिन मैं खुश हूँ कि बहुत अच्छा, और हम लोग सक्सेसफुल हुए। जो हमने अचीव करना था हमने पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक अचीव भी किया। लाइन आपकी एक्ट्रेस की थी, उसके बाद आपने ये जो एक कॉज शुरू किया है, कहाँ से ये मन में बात आई कि मेरे को उन लोगों को मिलाना है जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में, जिनका जो प्लान के समय अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं? ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? देखिए रोहित जी, बेसिकली मैं उसी फैमिली की एक बच्ची हूँ जो 1947 में वहाँ से उजड़ कर आई। तो मैं शुरू से ही अपने घर में वैसा माहौल देख रही थी, वैसी स्टोरी सुनती थी अपने दादाजी को। उनकी आंखों में मैं बहुत बारी मैंने नमी देखी है, आंसू देखे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि एक लफ्ज़ जो हमेशा वो यूज़ करते हैं, करें करें, हमारी ज़ुबान में होता है घर। तो वो अभी तक, वो लोग जितने भी अभी भी बुज़ुर्ग हैं जिनके पास मैं जाती हूँ, वो उन्हीं घरों की बात करते हैं। बिकॉज़ वो जो जन्मभूमि है ना, यहाँ आपका बचपन बीता होता है, यहाँ पले बड़े होते हैं, वो मैं देखती हूँ कि नहीं भूल पाए। कल भी मैंने किसी का इंटरव्यू किया, मैंने देखा कि वो कितना रोए, कितनी फीलिंग्स उनकी जुड़ी थी। यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं, मतलब रिटायर्ड मास्टर हैं। तो वही चीज़ है। तो मैंने अपने दादाजी को देख के मैंने डिसाइड किया, वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, तब मैं छोटी थी। लेकिन आई डिसाइडेड कि जितने बाकी हमारे बुज़ुर्ग बचे हैं मैं उनको मिलाऊंगी, और किसी को मैं अब ऐसे इतना दर्द लेके दुनिया से जाने नहीं दूंगी। दर्द आपकी आंखों में भी नज़र आता है साफ साफ। ये बताएं कि कितनी फैमिलीज़ को अभी तक जो है आप मिला चुकी हैं, और वो क्या मोमेंट रहती है जिस वक्त एक बिछड़ा परिवार अपने परिवार से मिलता है, और ख़ास करके जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात की? देखिए, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान कह सकते हैं, लेकिन वो हमारा ही एक हिस्सा है। पाकिस्तान तो बहुत बाद में बना, तो मैं कभी उसको उस नज़रिए से देखती भी नहीं हूँ। और ऑलमोस्ट 200 प्लस फैमिलीज़, लेकिन ऑनेस्टली मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, बिकॉज़ मैं किसी पर्पज़ से नहीं कर रही, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। जो लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं या वीडियोज़ बना के भेजते हैं, या यहाँ मैं पहुँच पाती हूँ उनके वीडियोज़ बनाने, बस वो अपने पेज पे मैं अपलोड करती हूँ। फिर वहाँ के लोग देख के, जिनके एरिया की वो बात करते हैं हमारे बुज़ुर्ग, वो वॉलंटियरली वहाँ से जाके जगह ढूंढ के मुझे भेज देते हैं वीडियोस मेरे मैसेंजर पे, बिकॉज़ फ़ोन नंबर्स तो आप सबको नहीं दे सकते। तो लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं इस काम में। अब सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, तभी शायद ये मुमकिन हो पा रहा है।
सोशल प्लेटफॉर्म की बात करेंगे क्योंकि पहले कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैप्सेस काफ़ी ज़्यादा थे, इतनी पावर हमारे हाथ में नहीं थी। सोशल प्लेटफॉर्म का आपने इस्तेमाल किया है, वहाँ पर आप वीडियोस अपलोड करती हैं। कितना फ़ायदा आपको इस प्लेटफॉर्म से मिला है और कितना बढ़ चढ़कर लोग जो है इसको आपके पेज को फॉलो करते हैं और उसके थ्रू जो है परिवार मिलते हैं? देखिए पेज को फॉलो ये आप देख लीजिएगा। अभी 72,000 प्लस मेरे जो परिवार है इतना बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है। बिकॉज़ हम उसमें सिर्फ अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो बाकी जो आपने जज्बातों की बात पूछी थी, तो जज्बात देखिए जो वो मिलने के जज्बात होते हैं ना, लोगों के लिए एक चमत्कार है, चमत्कार से कम नहीं है। बिकॉज़ ये जो दूरियां हैं, ये जो हमारी एलओसी बीच में आ गई है, सरहद आपको पता है, इसके बाद तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और स्पेशली उस ज़माने के लोग, क्योंकि तब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनको इन फैसिलिटीज़ के बारे में पता भी नहीं है। सो उसके बाद तो बस ऐसे ही हो गया कि दो दुश्मन देश। तो लोगों में एक उनके लिए एक चमत्कार हुआ। बहुत सारे लोग मिले और जो उनके जज्बात हैं वो लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जब वो लोग मिलते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, और जब उनकी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। 200 से अधिक परिवारों की आपने बात की जिनको आपने मिलवाया है। क्या कोई ऐसा स्पेशल केस है जिस केस को आपने जब मिलवाया हो तो कहीं ना कहीं खुद को भी उसके उनके बीच में खुद को इन्वॉल्व किया हो, खुद को पाया हो? मेरे लिए हर केस ही स्पेशल है। बिकॉज़ ये जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, ये उस फैमिली को ढूंढने के लिए स्टार्ट करी थी जिसके बारे में मेरे दादाजी बात करते थे कि जो वहाँ पे दिलेर अंकल थे, वो उन्होंने बड़ी हेल्प करी थी जब मेरे दादाजी पे ये मुसीबत आ गई थी। तो वो फैमिली मैंने ढूंढी, लेकिन वो घर मैं अभी भी लोकेट करने के मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला। बिकॉज़ इतनी सारी कहानियाँ और इतनी दर्दनाक कहानियाँ आ गई, आप बिलीव करें मैं सो नहीं पाती। जब भी मेरे पास कोई टारगेट आता है, मैं जब तक वो फैमिली मिला नहीं देती तो मैं सो नहीं पाती। क्योंकि ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं। कल भी जैसे मैं सुंदरबनी गई थी, जो उन्होंने बताया कि वहाँ से सुंदरबनी में कभी कोई चौधरी लाल मोहम्मद आए होंगे, इनकी जेब में ये मिलने गए, इनकी जेब में तब 500 का नोट था। और उन्होंने रोते रोते कल मुझे स्टोरी सुनाई और मैंने भी इतना मैं इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा मैंने 500 रुपये उनको दिया और बोला कि वो मेरे घर के पास वहाँ पे एक बाउली है, वहाँ से एक दुकान थी, वहाँ से चीनी लेना, उस बाउली में डालना, वो मीठा पानी आप पीना। एक सुम्बलू का पेड़ था, अगली टाइम आओगे वहाँ थोड़ी मिट्टी ले आना, वो सुम्बलू के पेड़ की खाल जो छाल है वो ले आना। कहते हैं वो 2-3 साल बाद आए और वो सब ले आए। कहते हैं मैंने वो मिट्टी खाई बैठ के, मैंने बच्चों को नहीं बताया, मिट्टी खाई और पूरी बॉडी में मली। और सुम्बलू के पेड़ को मतलब मैं उसकी छाल को पकड़ के इतना मला अपने शरीर के साथ और इतना रोया। मतलब ये चीज़ें ना आप बयान नहीं कर सकते, ये सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। तो ऐसी ऐसी दर्द की कहानियाँ आप देखिए। राजौरी साइड में हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपनी फैमिली और बच्चों से वसीयत लिखाई हुई थी कि मैं मरूंगा, मैं वहाँ जा तो नहीं पाया अपने घर देखने, लेकिन आप जो मेरी एशेज़ हैं, वो जो पुंछ का बेतार नाला है उसमें आप परवाह करिएगा, ताकि वो पानी में बहती उस तरफ चली जाएं और उस मिट्टी को छुएं। आप ये देखिए कि कितनी डेप्थ है। मतलब इसके आगे तो हर चीज़ फेल हो जाती है। बहुत नेक कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन अक्सर जब ऐसे कॉज किए जाते हैं तो कई सज्जन के दुश्मन सामने आते हैं। डर नहीं लगता कि मैं ये काम कर रही हूँ पाकिस्तान से फैमिली को यहाँ बुलाना, या कुछ बीच में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, नासर लोग, जो इसका मिसयूज़ करें या कभी आपको टारगेट ना करें, क्योंकि कई लोग चाहते नहीं हैं कि ये दूरियाँ कभी भी ख़त्म। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते, आपने सही कहा, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। क्योंकि मुझे लगता है कि क्या करेंगे मुझे। बहुत सारी थ्रेट्स भी आई मुझे, सोशल मीडिया पे आई, मेरे पर्सनल मैसेंजर पे आई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ देखिए जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने एक सीधी राह पे चलना ही है और मुझे पता है कि मैं सही काम कर रही हूँ। मतलब आप देखिए कि 75 साल के इतनी देर तक लोगों ने ये दर्द दबा के रखा हुआ था। आप किसी भी मेरे बुज़ुर्ग के पास जाएं और आप उनसे बात करके देखें, आज तक उनसे किसी ने बात ही नहीं करी। मैं तो हैरान हूँ कि कैसे ऐसे होगा, मतलब कैसे हो पाया ऐसे, कैसे, इतना असंभव तो नहीं था। ना सरकारों ने उन्हें देखा, ना मीडिया ने उन्हें देखा। ये चीज़ कैसे दबी की दबी रह गई। सो अभी भी जब मैं किसी के पास जाती हूँ, बहुत थ्रेट्स आती हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जानती है डेफिनेटली कि मैं क्या कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का जिक्र आपने किया, क्या लगता है कि इस काम के लिए गवर्नमेंट को कितना आगे आना चाहिए और क्या हेल्प जो है गवर्नमेंट कर सकती है इस काज के लिए? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गवर्नमेंट को अपील करना चाहती हूँ और मैं अपने पेज के थ्रू भी अक्सर आती हूँ कि एटलीस्ट मैंने पहले भी यही रिक्वेस्ट करी कि आप एलओसी खोल दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं खोल सकते, बिकॉज़ देखिए गवर्नमेंट के काम बहुत बड़े बड़े हैं, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, हमें उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। लेकिन हम रिक्वेस्ट मैं ज़रूर कर सकती हूँ कि जो डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं उनको मिलने दें। जो स्टेट के लोग आर पार आना चाहते हैं, आप उनको
आने जाने दें, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं बट वो फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी कम कर दें। बिकॉज़ अब देखिए उस एज का बंदा अब वो आना चाहे या जाना चाहे, उसके लिए डीसी के जो मतलब दफ्तरों के चक्कर एक एक साल लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेचारे आधे मर भी गए हैं उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि कल भी जैसे सुंदरबनी के हमारे यहाँ से कोई जाना चाह रहे थे, बट इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कि मतलब इतने सारे चक्कर। तो मुझे लगता है कि फॉर्मेलिटीज़ में अगर ये थोड़ी रियायत बरत लें और अगर कोई एलओसी पे ऐसी एक पॉइंट बना दें यहाँ पे कि लोग आपस में मिल पाएँ, जो भी करना चाहे गवर्नमेंट, जितनी भी तहकीकात है वो मस्ट है वो कर लें, लेकिन लोगों को मिलने दिया जाए। बिकॉज़ हमारी 3 नस्लें तो ऐसी ही चलेगी। अब जो कुछ चंद बचे हुए बुज़ुर्ग हैं और उनके बच्चे हैं, ये जो डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, मुझे लगता है ये इनका हक़ है मिलना। अभी ये काम कर रहे हैं, फ्यूचर कहाँ मतलब अपने आप को किस लेवल तक आप चाहते हैं कि कितने इसकी टीम वर्क बहुत ज़रूरी रहता है इस पूरे काम के लिए? क्या सोचा आने वाले समय में कि कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को मिलवाया जाए और किन-किन प्लेटफ़ॉर्म्स की जो है आप और इस्तेमाल करने वाले हैं? देखिए प्लेटफ़ॉर्म जो भी मिलेगा, मैं इस दर्द को सब लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं बड़ी हैरान थी कि ये दर्द लोगों को पता ही नहीं है। उसके बाद 90 में दूसरी माइग्रेशन हुई, चलो लोगों ने उस दर्द को देखा, मैंने भी उसको देख के वो चीज़ें महसूस करी कि मेरे बुज़ुर्गों ने ये सब महसूस किया होगा। हमारा वाला तो और भी मुश्किल था, बिकॉज़ उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे और एक तन पे कपड़ा लेके आए थे, क्योंकि मैं आप देखिए कि दोबारा तो जाना पॉसिबल ही नहीं हुआ। और उन्होंने सामान इसलिए नहीं उठाया बिकॉज़ कबायली थे रास्ते में, उनको लगा कि अपनी जान बचानी मुश्किल है और 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे, तो वो वहीं पे मिट्टी में दबा के आ गए। कुछ के तो घर वर लूट लिए उन्होंने, सब किया, ये लोग वापस पहुंच ही नहीं पाए, 75 साल हो गए। तो मैं सिर्फ इतना ही ये जो मेरा काम है मिलाने का, पहले तो मेरा ये जो कल्चर और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने का, ज़िंदा रखने का, बिकॉज़ आपको पता है आज हर भाषा जो है वो एक स्ट्रगल कर रही है अपने आप को ज़िंदा रखने की, ये चल रहा है। और उसके साथ ये फैमिलीज़, जैसे जैसे मेरे पास लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, ये मिलाना तो चलता ही रहेगा। अभी भी जम्मू से बहुत सारी फैमिलीज़ हमने मिलाई हैं, अपने इस तरफ पुंछ से बहुत फैमिलीज़ मिलाई हैं, बिकॉज़ आर पार की बात है तो ऑब्वियसली हर जगह लोग होते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, मैं चाहती हूँ कि हमारी कोई ख़ास डॉक्यूमेंटेशन हुई नहीं है, वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाए। बाकी जो अपने पीओजे के डीपीज़, जो मेरी कम्युनिटी के हकों की बात है, उनके लिए हम लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, बिकॉज़ वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि 75 साल हो गए और हम लोग कहीं भी नहीं है गवर्नमेंट की लिस्ट में। दैट इज़ रियली सैड। काफ़ी मिल जाते हैं आप जब बात करते हैं उनकी, आपके कहने का इमोशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपने अंत में आपसे ये एक एक्ट ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि एक्ट्रेस आपने जो है अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। जब आप मिलते हैं कहीं ना कहीं जब इन्वॉल्व हो जाते हैं बीच में, कोई ऐसा एक इंसिडेंट जिसको आप एज एन एक्ट के रूप में सामने व्यक्त करना चाहिए? ओके, एक्चुअली टॉपिक बिल्कुल कंट्रास्ट है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, हाय। अरे यार, आज मूवी देखी, बहुत मज़ा आया, हाँ, बहुत रोमांटिक मूवी थी। और क्या, यू मस्ट गो एंड वॉच। ठीक है, नहीं यार मैं दोबारा नहीं आ सकती बिकॉज़ मैंने देख लिया आज शो। हाँ हाँ, चल बाय, देख के आ और फिर बताना क्या फीडबैक है। मिलते हैं, बाय। हेलो, हाँ सोनिया, क्या मैं अभी तो घर से आई हूँ। क्या हुआ मम्मा को? नहीं यार, सोनिया, सोनिया तो बोलना प्लीज, तो बोल क्यों नहीं रही है? नहीं सोनिया, सोनिया तो बता ना प्लीज, क्या हुआ मम्मी को? प्लीज। बहुत खूब, मतलब कोई जजमेंट नहीं कर सकता कि एक्ट था या नेचुरल था। आंखों में आपके अभी भी आंसू आए हैं। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे रोमी शर्मा पुंछी, जो कि एक ऐसा कॉज कर रहे हैं जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। जो पलायन में लोग बिछड़ गए थे, उनको मिलवाने के लिए जितनी जद्दोजहद इनसे हो सकती है वह कर रहे हैं, और खुद को प्रैक्टिकली ऐसा इंसिडेंट इन्होंने अपने साथ झेला हुआ है, जिसके बाद से इन्होंने ऐसे ऐसे फैमिलीज़, मोर देन 200 फैमिलीज़ को जो है मिलवाया है। और आने वाले समय में भी जो है अपनी इस जो कोशिश है
मिलवाने की, परिवारों को, एक बिछड़े परिवारों को एक दूसरे से मिलवाने की, उसको जारी रखने के लिए जितना भी प्रयास है, जितनी भी कोशिश इनसे हो सके उसको जारी रखेंगे। बाकी वीडियो की तमाम बड़ी अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। कैमरामैन लिखराज के साथ रोहित शर्मा, टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।